ये है अमेरिकन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर लिंडा हाउ, जिसे एक अनजान इंसान जनवरी 2015 को ईमेल भेजता है। जब लिंडा उस ईमेल को पढ़ती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसमें लिखा होता है कि उस इंसान ने अंटार्कटिका में यूएफओ को देखा है, और वो भी एक बार नहीं, बार बार। और वो ईमेल था रिटायर्ड नेवल फ्लाइट इंजीनियर का, जिसका नाम था ब्रायन। उसने कहा कि 1983 से लेकर 1997 तक वो अंटार्कटिका में उसके मिशन के दौरान वो प्लेन उड़ाया करता था। तभी एक दिन ऐसी अंटार्कटिका के पहाड़ों से गुजरते समय उसे सिल्वर कलर की अजीब सी चीज उड़ती हुई दिखाई दी, और वो चीज बहुत ही स्पीड में ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही थी, और अचानक वो वहां से कई बातों में गायब हो गई। और उसने आगे कहा कि उसके साथ ये घटना एक बार नहीं बल्कि बार बार घटी, यानी उस नेवल फ्लाइट इंजीनियर ने यूएफओ को देखा था। दोस्तों, ये तो हो गई अंटार्कटिका में हुई सिर्फ एक घटना, ऐसे ही न जाने कितनी सारी मिस्टीरियस चीजें वहां पर घट चुकी है। तो चलिए एक बार अंटार्कटिका के उस मिस्ट्रीज के ऊपर भी नजर डालते हैं। अंटार्कटिका पृथ्वी की एक ऐसी जगह जहां पर सबसे कोल्ड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। -144 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के साथ अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे ठंडा जगह बन चुका है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, पृथ्वी का 70% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में मौजूद है, लेकिन ये सारा पानी आइस फॉर्म में मौजूद है, यानी कि बर्फ में जमा हुआ है। अंटार्कटिका में पेंगुइन से लेकर बड़े बड़े व्हेल्स तक ऐसी प्रजाति वहाँ पर पाई जाती है जो किसी दूसरी जगह पर नहीं पाई जाती। वहाँ पर क्रिल नामक एक ऐसी फिश है जो वहाँ के ओशंस के अंदर होने वाली बड़ी मछलियों और व्हेल्स के लिए शिकार के तौर पर, यानी खाने के तौर पर देखी जाती है। अंटार्कटिका में जो सबसे बड़े बड़े व्हेल है वो हर दिन 4 टन तक क्रिल मछलियां खा जाते हैं। अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर हमेशा कुछ ना कुछ मिस्टीरियस चीजें देखी और पाई जाती है, और उसी के साथ साथ वहां पर बड़े तौर पर खोजकर्ता खोज करते रहते हैं। 1986 के दौरान खोजकर्ता एक दिन ऐसे ही बर्फ के नीचे कुछ खोजने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनको वहां पर कुछ ऐसा मिला जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। खोजकर्ताओं को पहली बार अंटार्कटिका में डायनासोर्स के फॉसिल्स मिले। सारे खोजकर्ताओं को यकीन ही नहीं हो रहा था कि अंटार्कटिका जैसे ठंडी जगह पर जहाँ सिर्फ पेंगुइन्स और व्हेल्स ही रह सकते हैं, वहाँ पर डायनासोर के फॉसिल कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि इतनी ठंडी जगह पर डायनासोर के फॉसिल्स मिलना आम बात नहीं थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, अंटार्कटिका में बहुत सारी जगहों पर और भी कई सारे डायनासोर्स के फॉसिल्स मिलने लगे। और यही नहीं, खोजकर्ताओं को इतने सालों में पेड़ के पत्तियों को भी फॉसिल्स मिलने लगे। जब खोजकर्ताओं ने पेड़ के पत्तियों के फॉसिल्स पर अध्ययन किया तो पता चला कि लगभग 90 मिलियन साल पहले अंटार्कटिका एक जंगल हुआ करता था, यानी कि वहाँ पर भी बारिश, बड़े बड़े पेड़ और जानवर भी रहा करते थे। इसी वजह से डायनासोर्स वहाँ पर पहले रह सकते थे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा जगह जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वो भी किसी दिन पहले जंगल हुआ करता था। लेकिन इतने सालों के दौरान आज अंटार्कटिका पूरा ठंडा यानी बर्फ की जगह ले चुका है। इतनी बर्फ कि अंटार्कटिका के पहाड़ भी बर्फ से ढके हुए हैं। लेकिन 2016 में जब अंटार्कटिका की बर्फ थोड़ी कम हुई, तब सैटेलाइट ने अंटार्कटिका में कुछ ऐसी तस्वीरें खींची जिससे सबके होश उड़ गए। वो तस्वीर थी पिरामिड की। 2016 में सैटेलाइट ने अंटार्कटिका में पिरामिड की तस्वीर खींची थी। हम लोगों ने आज तक इजिप्ट के पिरामिड के बारे में बहुत बार सुना और देखा होगा कि कैसे उनको बनाया होगा, लेकिन अंटार्कटिका की इस पिरामिड की तस्वीर जब से सामने आई है तब से खोजकर्ताओं को समझ ही नहीं आ रहा कि इतना बड़ा पिरामिड अंटार्कटिका में किसने बनाया होगा। क्या इस पिरामिड को इंसानों ने बनाया होगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर इतने बर्फीले तूफानों में और इतनी ठंडी जगहों पर इतना बड़ा पिरामिड कैसे बनाया होगा? इस पिरामिड की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत ही बड़ा और विशाल है। ये पूरी तरीके से स्क्वायर शेप में मौजूद है और इसकी हर साइड 2 किलोमीटर के डायरेक्शन में फैली हुई है। आप देख सकते हो, अगर इसकी हर साइड 2 किलोमीटर तक है तो ये कितना बड़ा होगा। यही वजह है कि खोजकर्ता हैरान है कि इतना बड़ा पिरामिड अंटार्कटिका के बर्फीले इलाकों में किसने बनाया होगा। कुछ खोजकर्ता मानते हैं कि ये अपने आप बना होगा, यानी कि ये पिरामिड किसी इंसानों ने नहीं बल्कि कुदरती तौर पर पहले से ऐसा बना होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि इतना एक्यूरेट 2 किलोमीटर ईच डायरेक्शन में बना पिरामिड अपने आप कैसे बना होगा? ये सवाल हर किसी के मन में आया होगा, लेकिन इसका जवाब तो अंटार्कटिका में उस पिरामिड के पास जाकर ही खोजकर्ता जब उस पर रिसर्च करेंगे तभी पता चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इतने बर्फीले तूफान और कोल्ड टेम्परेचर की वजह से आज तक उस पिरामिड के पास कोई भी नहीं जा सका। इस वजह से ये पिरामिड किसने बनाया होगा ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है।
फेमस पोलर एक्सप्लोरर एडमिरल रिचर्ड बर्ड जब 1947 में अंटार्कटिका में थे, तब उन्होंने वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें देखी जिनसे उनके होश उड़ गए। जब वो लौटकर अंटार्कटिका से वॉशिंगटन आए, तब उन्होंने अंटार्कटिका को लेकर इतने हैरान कर देने वाले स्टेटमेंट्स दिए कि एडमिरल को सब लोग देखते रह गए। उन्होंने कहा कि वहाँ पर मैंने बहुत ही बड़ा गड्ढा देखा जो अंडरग्राउंड सिटी से मिलता था, यानी कि दूसरी दुनिया के लोग। उन्होंने अंटार्कटिका के बारे में और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन उनकी बात किसी ने भी सीरियसली नहीं ली और उनको कहा गया कि इस तरह की बातें ना करे और अपने काम पर ध्यान दे। अब सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर क्यों बहुत सारी मिस्टीरियस चीजें अंटार्कटिका में ही पाई जाती है? क्या सच में अंटार्कटिका में यूएफओ और अंडरग्राउंड सिटी होगी? दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी अंटार्कटिका के बारे में कुछ मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो मिलते हैं आगे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।